सेना की इस कार्रवाई से खुश हैं। पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए, अपनी औकात समझ जाए कि जब तक वो आतंकवाद को शरण देगा, अगर ऐसे ही देता रहा तो एक दिन दुनिया के नक्शे से हम लोग मिटा देंगे। अरे जिस माँ का, जिस बहनों का सिंदूर छीना था कश्मीर में, उसका जवाब सिंदूर से नहीं बल्कि उनके लहू से लेना है, जो आतंकवाद पूरी दुनिया में पनप रहा है। इतना समझ लीजिए कि भारत की मिट्टी में वफा है, भारत की मिट्टी में शहादत है, और हमारी मिट्टी चीख चीख के कह रही है कि अभी सिर्फ 25 सिंदूर का बदला उनके 25,000 सिंदूर उजाड़ के लेंगे। ये रत्ती फट्टू सा देश पाकिस्तान, जिसकी औकात नहीं है, जो भूखमरी का शिकार खुद हो, जिससे अपना आदमी नहीं संभाला जा रहा है, जिसके नेता चोर चंडाल, जिससे अपना देश नहीं संभल रहा है, वो बात करेगा भारत को आंख दिखाने की। अभी भारत में जिस तरह से मिशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पे बमबारी किया गया, क्या कहिएगा भारत के प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री को सबसे पहले तो देश की सेना का जितना सम्मान किया जाए कम है, और अपने प्राण की आहुति देने वाले वो तमाम तर लोग जिन्होंने अब तक आज़ादी से लेकर आज तक देश के लिए अपनी जान गंवाई है, तमाम तर लोग वो सम्मानित हैं। प्रधानमंत्री का इसमें यही तो दिक्कत है गोदी मीडिया में, आप लोग के साथ प्रॉब्लम यही है। प्रधानमंत्री मिशन सिंदूर। अरे जिस माँ का, जिस बहनों का सिंदूर छीना था कश्मीर में, उसका जवाब सिंदूर से नहीं बल्कि उनके लहू से लेना है, जो आतंकवाद पूरी दुनिया में पनप रहा है और उसको लगता है कि उसका कोई माई बाप नहीं है। इस बार गलत हाथ से पंगा लिया है, गलत देश से पंगा लिया है। इतना समझ लीजिए कि भारत की मिट्टी में वफा है, भारत की मिट्टी में शहादत है, और हमारी मिट्टी चीख चीख के कह रही है कि अभी सिर्फ 25 सिंदूर का बदला उनके 25,000 सिंदूर उजाड़ के लेंगे। आतंकवाद का कहीं से कहीं तक कोई समर्थन नहीं था, और इसमें प्रधानमंत्री का क्या लेना देना है? सेना का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, और हम यशस्वी राष्ट्रपति का बहुत सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री जी को तो फुर्सत ही नहीं था, नेपाल से आके बिहार चुनाव कर रहे हैं, सऊदी से आके बिहार चुनाव कर रहे हैं। तो यहाँ तो चुनाव और चुनावी मंच, और उसके बाद मीडिया का जो परसेप्शन है जिस तरीके से बन रहा है कि प्रधानमंत्री सेना का सम्मान है, चल रही है। बेकसूर बेगुनाहों को धर्म पूछ कर मारा गया, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से धर्म पूछ के मारना ये आतंकवाद है, और ये निश्चित रूप से ये आतंकवादियों का काम है। चाहे धर्म पूछ के सरहद पे मारा जाए, चाहे धर्म पूछ के देश सरहद के अंदर मारा जाए, चाहे वो नाम मुसलमान पूछ के और कलमा पढ़वा के, चाहे जिस तरीके से कश्मीर में जो मारा है वो भी उसी आतंकवाद की श्रेणी में है। और भारत के सड़कों पर जय श्री राम के नाम पे मुसलमान को मारने वाले या दूसरी जाति के दलित को मारने वाले, वो भी आतंकवादी हैं। तमाम तरह ऐसे लोग आतंकवादी हैं जो धर्म और जात पूछ के मारते हैं। निहत्थे को मारना कहीं से कहीं तक ये जस्टिफिकेशन नहीं है किसी का। एक इंसान की हत्या गोया कि पूरी इंसानियत की हत्या है। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो प्रेम का नाम हो, जो जिसे वफा का नाम हो, जिसने एक हमेशा से युद्ध के खिलाफ और हमेशा से मोहब्बत का साथ खड़ा रहा, उसके नाम पे अगर कोई हत्या करे, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसने वजू का पानी बहाने के लिए मना किया हो, वो खून बहाने की इजाज़त कहाँ से दे सकते हैं? तो ऐसे लोगों का ना कोई दीन है, ना कोई धर्म है। निश्चित रूप से ये पापी हैं या धर्मी हैं, और ऐसे लोगों का खात्मा होना ही चाहिए, चाहे सरहद के पार वाले हों, चाहे सरहद के इस पार वाले हों। तमाम तर लोगों का खात्मा होना चाहिए, चुन चुन के मारा जाना चाहिए। समाज से, भारत से न। भारतीय सेना ने बहनों को आश्वस्त किया है, इस देश की बेटियों को आश्वस्त किया है कि तुम्हारे सिंदूर की हिफाजत हम करेंगे, और ऐसे तमाम तर खूनी का, आतंकवादी का, जालिम का, या जिन्होंने निहत्थे पर हाथ उठाया है, या जो ऐसा हमारे देश की तरफ गंदी निगाह रखते हैं, उनकी आंख निकालने की हम लोग ताकत रखते हैं। सेना को तो सिर्फ सम्मान चाहिए, सेना को तो सिर्फ एक बार राष्ट्रपति का आदेश चाहिए। बाकी हमारी ना सेना कमज़ोर थी, ना यह देश कमज़ोर था। और ज़रूरत पड़ा, अगर बीइंग तुराब न्याजी आप पूछ रहे हैं हमसे, तो जब जब इस मुल्क को लहू की ज़रूरत होगी, सबसे पहले तुराब न्याजी उस सफ़ में आगे खड़ा होगा। पीठ पे एक भी गोली नहीं, चाहे वो जलियांवाला बाग रहा हो, चाहे अब्दुल हमीद ने टैंक उड़ा के साबित किया हो, चाहे तुराब न्याजी हो। पाकिस्तान को क्या नसीहत करना चाहिए तुराबी? पाकिस्तान जैसे देश को भी संदेश अगर दिया जाए तो फिर हम लोग के संदेश का कोई मोल नहीं रह जाएगा। बोले ना कि कुत्ता बिलाई से बुरा हाल है पाकिस्तान का, खाने को तरस रहा है, भुखमरी का शिकार है, उसके पास है क्या? और अगर उसको भी हम अपना दुश्मन माने, तब तो फिर हमको लगता है कि इससे ज़्यादा कोई छोटी बात नहीं हो सकती है। और पाकिस्तान एक परसेप्शन है, हथियार का सप्लाई है, वरना ही चंद आतंकवादी देश में आते हैं, देश की धज्जी उड़ाते हैं और चले जाते हैं पूरे सम्मान के साथ, और उस वक्त देश की सुरक्षा पे सवाल उठ रहा हो। तो इस तरीके से सरकार को सजग हो जाना चाहिए, जिनके हाथों में सरहद की सुरक्षा है उनको सजग हो जाना चाहिए। और ये हम सब के लिए गौरव का विषय है, और हम तो कहते हैं कि किसी भी हाल में जब जब देश पर कोई उंगली उठेगी, जब जब देश पर कोई आंच आएगा, या जब देश को ज़रूरत पड़ेगी, तो हम अपने प्राणों की आहुति देके देश के काम आएंगे। कल भी लहू हमारा इस देश के लिए था, आज भी हमारा लहू इस देश के लिए, और कल भी हमारा लहू जो है इसी देश के लिए बहेगा। हाँ, रहा सवाल सरकारों का सम्मान है, जो सत्ता में है, जिस तरीके से उनका हम विरोध करते हैं उस तरीके से हम सम्मान करते हैं। एक यशस्वी प्रधानमंत्री होने के नाते आपको चाहिए कि पूरी दुनिया ये देखे कि किस
तरीके से आतंकवाद का हम लोग खात्मा करते हैं। यही देश है जो इंदिरा गांधी दिल्ली में बैठ के पाकिस्तान का 2 टुकड़ा किया था। हम मोदी जी से अनुरोध करते हैं कि आप हाथ बढ़ाइए, पूरा देश, पूरा पक्ष, पूरा विपक्ष आपके साथ है, भारत के 140 करोड़ जनता आपके साथ है। आप पाकिस्तान को इस बार टुकड़े टुकड़े में बिखेर दीजिए, इस बार एक टुकड़ा नहीं, उसका टुकड़ा टुकड़ा हो जाना चाहिए। वहाँ की आम आवाम, जो अच्छी आवाम है, जो इंसानियत की बात करती है, जो एकता की बात करती है, उनके सुरक्षा के साथ आतंकवादी मानसिकता के हर एक व्यक्ति का, हर एक संगठन का खात्मा होना चाहिए। घर में घुस के मारना है, ज़रूरत पड़े तो हम सब भारतवासियों को याद कीजिए, हम सब लोग साथ होंगे और सबका साथ सबका विकास, और इसी तरीके से पाकिस्तान और आतंकवाद का विनाश करने के लिए तैयार हैं। और बाकी तो यहाँ हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो नफरत फैलाने वाले एक से एक संगठन हैं, चाहे वो मुस्लिम संगठन वाले लोग हों, चाहे वो हिंदू संगठन वाले लोग हों, सबको पकड़ के बॉर्डर पे ले चला जाए, मारो जितना मुसलमान मारो। तो आप जी पूरे भारत से ये आवाज उठी कि अभी ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से हम लोग पिक्चर देखना चाहते हैं और हम लोग चाहते हैं कि उस पिक्चर में हमारा एक रोल रहे। हमने कहा ना कि हमारे प्राणों की आहुति दे के अगर इस देश की रक्षा करनी होगी तो हम लोग सबसे अगले सफ में मिलेंगे। आपका ये सवाल और हमारा ये जवाब इतना इस बात को समझ लेना है कि जब जब इस मुल्क में ज़रूरत पड़ी थी या ज़रूरत पड़ेगी, इस राज्य का, इस देश का, भारत का और भारत के तमाम तरलाल और भारत का मुसलमान सबसे अगले सफ में आपको मिलेगा। ये तुराब नियाज़ी दावे के साथ कहता है।